चीन की ताकत है उसका खजाना। आर्थिक शक्ति को कमजोर करके दुनिया की निर्भरता चीन से घटाकर ही आप उसे कमजोर कर सकते हैं। मोदी की विदेश नीति इसी दिशा में है। इसी दिशा में कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। विश्व बिरादरी में चीन के विस्तारवाद का मुद्दा उठाकर उसकी साख कमजोर करने की नीति पर भी मोदी सरकार अमल कर रही है। कोरोना वायरस फैलने के बाद से दुनिया के देश भी ये समझने लगे हैं कि चीन दुनिया की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अमेरिका और ब्रिटेन की सुरक्षा एजेंसियों ने, जो उनके प्रमुख हैं, उन्होंने खुले मन से चीन के बारे में दुनिया को आगाह किया है। आप देखिए, दुनिया की टॉप सुरक्षा एजेंसियों ने चीन के बारे में कैसे काला चिट्ठा चीन का सामने रख दिया है दुनिया के। चीन ने दुनिया को महामारी की आग में झोंका, पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगाकर आर्थिक युद्ध थोपा। इस संकट को दुनिया उसी वक्त समझ भी गई थी, लेकिन दुनिया की जरूरत का हर सामान बनाने वाले चीन की अनदेखी मुश्किल थी। अब चीन दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। ये तस्दीक दुनिया की दो बड़ी खुफिया एजेंसियां कर रही हैं। दुनिया की दो सबसे हुनरमंद और काबिल एजेंसियों के सर्वे सर्वा ये हैं केन मैककुलम, जो ब्रिटेन की MI5 खुफिया एजेंसी के डायरेक्टर जनरल हैं, और दूसरे हैं क्रिस्टोफर रे, जो अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी और राष्ट्रीय सुरक्षा देखने वाली FBI के डायरेक्टर हैं, जो कभी दुनिया के सामने अपनी पहचान उजागर नहीं करते, लेकिन खतरा देखते हुए इन्हें ऐसा करना पड़ा। The most game-changing challenge we face comes from the Chinese Communist Party. It's covertly applying pressure across the globe. This might feel abstract, but it's real and it's pressing. We need to talk about it. We need to act. खुफिया एजेंसी के प्रमुख कह रहे हैं कि अब चीन को रोकना जरूरी हो गया है। Chinese government is set on stealing your technology, whatever it is that makes your industry tick, and using it to undercut your business and dominate your market. And they're set on using every tool at their disposal to do it. चीन की खुफिया नीति यही है, दूसरे देशों की तकनीक चुराना, दूसरे देशों की कंपनियों को खरीदकर इंडस्ट्री में पैर पसारना, धीरे धीरे दूसरे देशों के पूरे बाजार को कब्जे में ले लेना। भारत ने चीन की इस चाल को रोकने के लिए हाल ही में कई कड़े कदम उठाए हैं। 5 जुलाई को ईडी ने चाइनीज कंपनी वीवो के 40 ठिकानों पर छापेमारी की। वीवो पर मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है। दिसंबर 2021 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चीन की ओप्पो, शाओमी और वन प्लस कंपनी के ठिकानों पर रेड मारी थी। भारत में 5G ट्रायल का ठेका चीन की कंपनी हुआवे और ZTE को नहीं दिया गया। चीन की कंपनियों पर भारत सरकार ने कड़ी निगरानी और कड़ी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। वर्ष 2020 में भारत सरकार ने चीन के 300 से भी ज़्यादा ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि भारत सरकार चीन की हड़पने वाली नीति को पूरी तरह से समझ चुकी है। और शायद ये वजह है कि वर्ष 2021 के शुरुआती 6 महीनों में भारत सरकार ने चीनी कंपनियों के किसी भी विदेशी निवेश को मंजूरी नहीं दी थी। हाल के दिनों में चीनी कंपनियों के खिलाफ एक्शन भी इस ओर इशारा करते हैं कि चीन की दादागिरी के खिलाफ भारत सरकार अब कड़ा रुख अपनाना चाहती है। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं
मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।